आज हम लोग जानने वाले हैं कि द रेप ऑफ द लॉक का आंसर कैसे लिखा जाता है। जी हाँ, आपके जो एग्जाम में आने वाला है ना, द रेप ऑफ द लॉक से क्वेश्चन, चाहे जो भी क्वेश्चन आ जाए, उसका बस एक ही आंसर होता है जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपको करने क्या है। सबसे पहला काम, द रेप ऑफ द लॉक को लिखने का तरीका। आपको बीच में द रेप ऑफ द लॉक लिख देना है, उसके बाद अलेक्जेंडर पॉप लिख देना है साइड में। आफ्टर इट यू विल राइट अबाउट अलेक्जेंडर पॉप। उसके बाद 1 पेज अप्रॉक्स आपको अलेक्जेंडर पॉप के बारे में लिखने हैं, क्योंकि पेज भरना भी आपका मार्क्स दिलाता है। इसी वजह से आपको क्या करना है, अलेक्जेंडर पॉप के बारे में लिखना है। फिर जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उन सारे को डिस्क्राइब कर देना है कि ये कैरेक्टर का ये काम रहता है और ये कैरेक्टर इसमें ये रोल प्ले करते हैं। उसके बाद बस अलेक्जेंडर पॉप कहना क्या चाहते हैं उसका थीम लिख देना है। दैट्स इट। इतना में ही आपका 5-6 पेज भर जाने वाला है, जो कि आपका मार्क्स दिला सकता है। और ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में हर बार आता है और इस बार भी आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आपको लिखने क्या है और कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पीडीएफ भी लास्ट में सेंड कर दूंगी आपको। जैसा कि आपको पता है कि द रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है, तो अलेक्जेंडर पोप के बारे में आपको फर्स्ट लिखना होगा। जैसा कि आप स्टार्टिंग का लाइन लिखेंगे, द रेप ऑफ द लॉक इज अ मॉक एपिक पोएम ऑफ द क्लासिकल एज इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इट हैज़ बीन कंपोज बाय अलेक्जेंडर पोप। ये किसके द्वारा लिखा गया है? अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। पोप वाज एन इंग्लिश पोएट ऑफ 18th सेंचुरी। पोप का एक इंग्लिश पोएट है जो कि 18th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर रेप ऑफ द लॉक। ये ना बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है रेप ऑफ द लॉक लिखने के बाद। ही वॉज बॉर्न इन 1688 एंड डाइड इन 1744। इनका बॉर्न 1688 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1744 में हुई थी। पॉप्स ऑक्यूपेशन वाज अ पोएट, राइटर एंड ट्रांसलेशन। पोएट्स के का जो ऑक्यूपेशन था वो एक पोएट थे, राइटर थे और ट्रांसलेटर थे। ही वॉज बॉर्न इन अ रोमन कैथोलिक फैमिली। वो छोटी कास्ट से बिलोंग करते थे, रोमन कैथोलिक फैमिली से। ही वॉज बॉर्न इन लंदन, इंग्लैंड एंड डाइड इन मिडिलसॉ, इंग्लैंड। उनका बॉर्न हुआ था लंदन, इंग्लैंड में और उनकी मृत्यु भी इंग्लैंड में ही हुई थी। पॉप वाज रिटेन मैनी वर्सेस। पॉप जो है ना वो बहुत सारे वर्सेस लिखे। द मेजर वर्क्स ऑफ अलेक्जेंडर पॉप आर। अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा जो लिखा गया मेजर वर्क, मेन वर्क, वो निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। पहला है आपका रेप ऑफ द लॉक, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, द ड्रंकार्ड और एन एसे ऑन मैन। ये 4 ऐसे पोएम है जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए। पॉप नेवर मैरिड बट इन्वॉल्व विद 2 वोमेन इन हिज लाइफ। अलेक्जेंडर पोप जो है वो कभी भी अपने लाइफ में शादी नहीं किए थे, लेकिन वो 2 औरत के साथ इन्वॉल्व थे, रिलेशनशिप में थे। एक थी मार्था ब्लॉन्ट और दूसरी थी लेडी मैरी। यूँ कहा जाता है कि पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, लेकिन यहाँ लिखा गया है साफ साफ कि राइटर शादी नहीं किए थे लेकिन इन्वॉल्व थे, रिलेशनशिप में थे, वो भी एक के साथ नहीं 2 के साथ। तो दैट इज चेंजेस, ये स्टार्टिंग से ही होते आ रहा है। इसके बाद आपको क्या लिखना है? पॉप नेवर फॉर्मली एजुकेटेड। वो फॉर्मल तरीके से कभी भी पढ़े लिखे नहीं थे। बिकॉज हिज रिलीजन, उसके रिलीजन की वजह से, वो छोटे कास्ट से बिलोंग करते थे, उसको बहुत प्रॉब्लम हुई पढ़ाई से रिलेटेड। ही नोन 2 लैंग्वेजेस। वो 2 लैंग्वेजेस जानते थे, ग्रीक एंड लैटिन। ही बिगेन टू राइटिंग पोएट्री एट द एज ऑफ 12। वो जो है ना पोएट्री लिखना स्टार्ट कर दिए थे 12 एज के उम्र में। 12 साल की उम्र में ही इन्होंने पोएट्री लिखना स्टार्ट कर दिए थे। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज सटारिकल वर्सेस। वो बहुत ज़्यादा जो जाने जाते हैं अपने सटारिकल वर्सेस के वजह से जाने जाते हैं। द मेजर थीम ऑफ दिस पोएम इन द रेप ऑफ द लॉक आर ब्यूटी, रिलीजन एंड मोरालिटी, फेमिनिटी, प्राइड, लव, परस्यूट्स एंड मोरालिटी ऑफ अपर क्लास। बेशक जो इसमें बताया गया है ना, वो बताया गया है ब्यूटी के बारे में, स्पिरिचुअल ब्यूटी और इनर ब्यूटी के बारे में बताया गया है। और यूँ कहा जाए कि द स्टोरी फोकस ऑन द सेंट्रल कैरेक्टर बेलिंडा। ये स्टोरी का जो मेन थीम होता है, मेन फोकस होता है, वो बेलिंडा नाम की एक लड़की रहती है, उस पर होता है। हुज लॉक ऑफ हेयर इज कट ऑफ एट अ सोशल गैदरिंग। जिसका कि एक बाल का लॉक जो होता है ना वो कट जाता है सोशल गैदरिंग की वजह से, जहाँ बहुत सारी भीड़ होती है वहाँ पे उसका बाय लक बोला जाए कि उसका एक लॉक कट जाता है हेयर का, जिससे कि उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके लॉक की वजह से वो ब्यूटीफुल दिखती है, लेकिन उसे नहीं पता है कि उसकी वास्तविक ब्यूटी जो है वो उसका है स्पिरिचुअल ब्यूटी, जो उसका बिहेवियर है, जो उसका नेचर है। द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस पोएम, दिस स्टोरी इज वेलेंडा। द मेन कैरेक्टर जो है स्टोरी का वो वेलेंडा है। हु बिलोंग्स टू एलिवेरिया फार्मर। जो कहाँ से बिलोंग करती है? एलिवेरा फार्मर से बिलोंग करती है। सी इज अ यंग लेडी विथ हर ब्यूटीफुल हेयर।
वो एक यंग लेडी रहती है। सी इज़ द हीरोइन ऑफ द पोएम, नहीं यहाँ स्टोरी होना चाहिए क्योंकि ये एक स्टोरी है, और फिर पोएम लिख दिया गया है क्योंकि द रेप ऑफ द लॉक एक पोएम ही है। सी ऑल्सो प्लेज अ क्वाइट गेम ऑफ कार्ड, वो क्या करती है, एक कार्ड खेलती है। कार्ड वाला जानते होंगे, चेस जिसको बोला जाता है, या फिर कह सकते हैं कि जो ज़्यादातर बॉयज लोग खेलते हैं। सी इज़ नोन फॉर हर गुड नेचर एज वेल एज ब्यूटीफुल हेयर, वो जानी जाती है अपने गुड नेचर की वजह से और ब्यूटीफुल हेयर की वजह से। वन डे सी कैम टू मेक गेट अप हर एरियल इन द गार्डन स्पीच ऑफ बेलिंडा। एरियल नाम का एक इंसान रहता है जो कि बेलिंडा का एक गार्डियन टाइप्स का रूप करता है। वो हमेशा उसका देखभाल करता है, उसके साथ रहता है, हमेशा उसका टेक केयर करता है। आप इतना जो लिखे वो अलेक्जेंडर पोप के बारे में लिखे, बीच में ये थोड़ा थीम डाल दिया गया है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, अलेक्जेंडर पोप के बारे में लिखना है। उसके बाद उसके कैरेक्टर्स को डिफाइन करना है, जैसा कि यहाँ किया गया है, द कैरेक्टर्स ऑफ द पोएम द रेप ऑफ द लॉक। जितने भी कैरेक्टर्स है वो नीचे बताया गया है कि चलिए देखते हैं कि उसके कैरेक्टर कौन कौन से हैं। बेलिंडा, सी इज अ यंग लेडी हु इज द हीरोइन ऑफ द पोएम, ये पोएम की जो है वो हीरोइन रहती है। सी ऑल्सो प्लेज अ क्वाइट गेम ऑफ कार्ड, सी इज नोन फॉर हर गुड नेचर, वो किस वजह से जानी जाती है, अपने नेचर की वजह से, उसका गुड नेचर रहता है, अच्छे विचार की रहती है वो। आफ्टर इट बैरन नाम का एक इंसान होता है, ही इज अ ब्रेस यंग फिलो, वो एक ब्रेस यंग फिलो रहता है जो कि बेलेंडा के रिलेशनशिप में ही आता है, वो उसका रिलेटिव ही लगता है। उसके बाद है एरियल आता है, फिर क्लेरिसा आती है। तो मतलब पहले आपको एरियल के बारे में कुछ लाइन लिख देना है, फिर क्लेरिसा के बारे में लाइन लिख देना है। आफ्टर इट यू विल राइट, म्यूज के बारे में लिखना है, सॉक के बारे में लिखना है, जेफेडेट्रा के बारे में लिखना है, बेटी के बारे में। ये सारे कैरेक्टर है उस पोएम में, तो इसके बारे में 1, 2, 3 लाइन अप्रोक्स लिखने ही होते हैं। आफ्टर इट आपको क्रेयल के बारे में लिखना होगा, जॉब, मोमेंट्रिला के बारे में। उसके बाद यहाँ तक ही अप्रोक्स 11 है कैरेक्टर इसमें। आपको सबसे पहले अलेक्जेंडर पोप के बारे में लिखना है, फिर सारे कैरेक्टर को डिफाइन करना है। इसमें आपका 4 पेज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है कि इसमें अलेक्जेंडर पोप कहना क्या चाहते हैं। अगर आप स्टोरी लिखिएगा तो ऐसे ही 6-7 पेज चला जाएगा, पर स्टोरी में का ही जो मेन थीम रहता है ना, तो वही यहाँ पे लिख दिया जाता है सारे कैरेक्टर के बगल में कि इस कैरेक्टर का क्या रोल है, ये इस पोएम में क्या कर रहे हैं, इसका क्या इन्वॉल्व है इसमें। तो उसके बाद आपका आता है इसका जो मेन फोकस थीम है ना, वो ये है, अलेक्जेंडर पोप सेज द हर लॉक ऑफ एयर वेंट टू हेवन, द रियल ब्यूटी इज आवर स्पिरिचुअल ब्यूटी नॉट आर्टिफिशियल। कहा जाता है कि जो हमारा ब्यूटी होता है ना, वो स्पिरिचुअल ब्यूटी ही कहलाता है, आर्टिफिशियल ब्यूटी बेकार है। जो ही नहीं कि इंसान मेकअप लगाने से जितना भी सुंदर होता है तो वो हमेशा के लिए रह जाता है, जैसे जैसे बुढ़ापा निकट आते रहता है वैसे उसका वो आर्टिफिशियल ब्यूटी खत्म होते जाता है। और इंसान उस इंसान को याद नहीं करता जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहता है, बल्कि उस इंसान को याद करता है जिसका नेचर बहुत अच्छा होता है। डेट करने के बाद भी उसे उसी नाम से जाना जाता है कि वाओ बड़ा अच्छा इंसान था। बेलिंडा इज सो ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ हर लॉक, बेलिंडा बहुत सुंदर थी उसके लॉक की वजह से। वन डे अनफॉर्चुनेटली सी लॉस्ट वन लॉक एंड बिगेंस टू वीप एंड बी एंगर। एक दिन क्या होता है ना, वो अनफॉर्चुनेटली वो अपना एक लॉक खो बैठती है और बहुत गुस्से में रहती है, रोने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि अब उसका ब्यूटी खत्म हो गया, वो ब्यूटी लेस हो चुकी है। सी अंडरस्टैंड दैट बिकॉज ऑफ हर लॉक सी लुक्स ब्यूटीफुल, सो सी वेंट टू गेट लॉक अगेन। वो ऐसा सोचती है कि उसके लॉक की वजह से वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती थी और वो फिर से वो लॉक को पाना चाहती है जो गुम हो चुका है, जो खो गया है। बट सी डज नॉट नो अबाउट रियल ब्यूटी, लेकिन वो रियल ब्यूटी नहीं जानती थी कि रियल ब्यूटी वास्तव में होता क्या है। पॉप टेल्स दैट आवर रियल ब्यूटी इज आवर योर बिहेवियर, स्पिरिचुअल ब्यूटी नॉट आर्टिफिशियल ब्यूटी। आपका जो रियल ब्यूटी होता है वो आपका बिहेवियर शो करता है, आपका नेचर शो करता है कि वाकई आप किस विचार के हैं, किस सोच के हैं, वो आपका तय करता है कि आप किस टाइप्स के हैं। आर्टिफिशियल ब्यूटी बस एक नाम की होती है, इसका कोई मान्यता नहीं होता। बिकॉज डे आफ्टर डे आवर आर्टिफिशियल ब्यूटी इंडेड, क्योंकि सबको पता है कि डे टू डे आर्टिफिशियल ब्यूटी खत्म हो जाता है, बट आवर स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर इंडेड, लेकिन हमारा स्पिरिचुअल ब्यूटी कभी भी खत्म नहीं होता है। दैट्स आवर रियल ब्यूटी एंड आफ्टर डेट वी मस्ट रिमेंबर फॉर आवर नेचर एंड बिहेवियर। यही हमारा फैक्ट है कि हम डेट करने के बाद भी हम लोग जाने जाते हैं हमारे नेचर की वजह से और बिहेवियर की वजह से। बस अलेक्जेंडर पोप ये कहना चाहते हैं कि हमारा नेचर और बिहेवियर ही हमारा स्पिरिचुअल ब्यूटी होता है, ना कि आर्टिफिशियल ब्यूटी।
यही होल स्टोरी बताया गया है, तो आपको करने कुछ भी नहीं है, बस पहले अलेक्जेंडर पॉप के बारे में लिखना है, उसके बाद सारे कैरेक्टर को डिफाइन कर देना है, फिर थीम बता देना है कि अलेक्जेंडर पॉप कहना क्या चाहते हैं। और ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में हर बार आता है और इस बार भी आएगा ही आएगा। आई होप you got understood and thanks so much for watching my channel.